साउथ अफ्रीका वालों से ना मेरी बेसिकली दो बातों के ऊपर नाराज़गी है। पहली चीज़ तो यह है कि यार जिस किस्म की आपने इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ में विकेट्स बनाई थी, ये न्यूलैंड्स की, वेंडरर्स की, तो उस तरह की विकेट इधर हमें भी बना देते दोनों में यार। पहले टेस्ट मैच में चलो फिर आपने को थोड़ी ज़रा रीज़नेबल विकेट बनाई, दूसरी पे भाई क्या पता नहीं क्या विकेट बनाई है जो अजीब पार्शियलिटी के साथ ऑपरेट कर रही है। आपकी बारी है तो बैटिंग विकेट बनी हुई है, हमारी बारी आई है, हमारी बारी भी नहीं आई, हमारी बोरी आई है, उसमें हमारी बारी वो बॉलिंग विकेट बनी हुई है। मतलब 615 किया यार, 615 साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए। हमारे 64 फॉर 3 हैं, हमारे तो 20-25 पे यार जिसे कहते हैं 3 हो गए थे। हमारा ना वो वाला हिसाब है, मैं आपको बताऊं कि हमारे लड़कों को ये लगा कि यार ये 615 नहीं है, ये 6 इनको नज़र ही नहीं आया, इनको सिर्फ 15 नज़र आया है। इन्होंने कहा 15 ही तो स्कोर करना है, 20 करके इनको लगा कि हाँ बस जीत गए हैं। 20 पे 3 विकटें गिरी, इनको लगा 7 विकटों से हम जीत गए, ये जाकर चेयर्स के ऊपर लम्बे हो गए। वो तो फिर वहीं से किसी कोच या किसी खिलाड़ी ने 12वां 13वां या जो टीम के साथ गया हो मारी होगी लात, नीचे गिरो सालो, 615 को तुम लोग 15 समझ के बैठे हुए हो। अजीब यार, मतलब इतनी फैंटी उनकी लगी है और हमारे बॉलर्स की, और उनकी बारी जनाब, हमारी 3 विकटें, ये जा वो जा। एक चीज़ तो आपको मैं ये बता दूं कि अब आपको पता चल गया होगा, अब्बास, खुर्रम, हमज़ा और कौन है, यही है 3। आमिर जमाल को तो साइड पे करो, वो तो पता नहीं क्या है, बॉलर है, बैट्समैन है, वो तो बिल्कुल ही फारग हुआ पड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपके 3 मेजर पेसर्स के देखूँ ना जिनके साथ आप गए हैं, तो भैया चक्कर ये है कि ये पुराने बॉल के तो बिल्कुल बॉलर नहीं है। नए गेंद के साथ ये कुछ कर लें तो कर लें, उधर गेंद पुराना हुआ ना तो इन सब के पास कुछ भी नहीं है डिलीवर करने के लिए, ये आपने देख लिया है। अनलेस और अनटिल के विकेट जो है वो बहुत कोई जिसे कहते हैं हेल्प आउट कर रही हो इनकी, तो फिर है, वरना पुराने बॉल से नहीं है। पुराने बॉल से गेंद करना भी पूरा एक आर्ट है, नए गेंद से गेंद करना एक आर्ट है, पुराने गेंद से बॉल करना एक आर्ट है। पुराने गेंद से ना आपको बॉल करने के लिए एक तो आपकी लाइन और लेंथ बड़ी पक्की होनी चाहिए, दूसरा यू नीड एक्सप्रेसिव बेस। ये दोनों में से भी कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है ना, पुराने बॉल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब वो आपने देख लिया है, आपने देख लिया है। अब्बास को देख लो, खुरम को देख लो, हमज़ा को देख लो। अब्बास अच्छी लाइन और लेंथ पे कर जाता है, पुराना बॉल था, पेस नहीं थी, कुछ नहीं कर सका। इन तीनों में से किसी के पास पेस नहीं थी, जितनी मर्जी वो जिसे कहते हैं लाइन और लेंथ का कर लेते, कुछ भी नहीं बन सका, कुट्टी खाई है इन्होंने। कल से कुट खाने का सिलसिला शुरू हुआ था, आज तक चलता रहा है। आज एंड पर आकर उन्होंने 615 करके ऑल आउट, तो उन्होंने कहा चलो इन गरीबों को भी बैटिंग दे देते हैं। 2 दिन से जिसे कहते हैं खज्जल हो रहे हैं फील्ड में, और अपना एक बेचारों का मेन लड़का जो बैटिंग में इनके लिए कुछ कर सकता था वो अलग से ज़ख्मी हो गया। साइम अयूब, रिकल्टन वो 259 करके गया सर, 259। अच्छा, बवूमा 106, वरन्ये वो 100 वो कर गया 147 बॉल्स के ऊपर। वो उसने भी आकर ठीक ठाक मारा, 9 चौके 5 छक्के, ऐसे ऐसे उसने पुल मारे हैं इनको कि आपकी सोच है। ज़ाहिर बात है यार, 120, 25, 30 की पेस के साथ इस विकेट के ऊपर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करोगे, पुल ही पड़ेगा ना, पेस ही नहीं है ना। जितना मर्जी छोटा गेंद कर लो, उसमें पेस नहीं है, तो वो जिसे कहते हैं सीधा सीधा गो टू 6 गेंद टाइप है या बाउंड्री गेंद है, साफ। ये इनको समझ आ गई होगी भाईजान, आपके पास पेस नहीं है तो आपके लिए तो टेस्ट क्रिकेट या किसी भी तरह की क्रिकेट में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में आपकी थोड़ी सी बचत ये हो जाती है कि अगर नया गेंद है तो आप शायद बच जाएं, अगर आप लाइन और लेंथ अच्छी कर लेते हैं। नया गेंद ज़रा पिच के ऊपर थोड़ा बहुत सीम के साथ कर लेते हैं लोग, चूँकि कोकाबुरा की गेंदें होती हैं तो उनकी तो सीम भी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट तो आपको वैसे भी नहीं मिलती। तो अब सारी दुनिया, अब वो आप देख लें कि टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, बैटिंग ही है। हमारी एक बैटिंग है जो कोई नहीं खड़ी हो रही, बाकी तो सारी टीमों की खड़ी है। तो ये 100 ये मार गया, वो जेनसन 62 वो मार गया 54 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 3 छक्के उसने मार के अलग फेंटा लगाया, अलग। अच्छा, 40 नीचे केशव महाराज भी मार गया 35 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के। इसका और जैनसन का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है। इनकी आप पार्टनरशिप सुने ना, 235 की बवूमा और रिकल्टन की पार्टनरशिप जिसने हमें मैच से बाहर कर दिया।
अच्छा, उसके बाद वो टॉप पे मार्करम और रिकल्टन 62 रन्स की पार्टनरशिप उनकी थी, उनकी 61 रन्स की सॉरी पार्टनरशिप है ओपनिंग, हमारी 2 रन्स की है माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद रिकल्टन और वेरेन 148 रन्स की इनकी पार्टनरशिप है। जेंसन और रिकल्टन 86 रन्स की पार्टनरशिप इनकी है 67 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, आगे सुनो, ये 42 रन्स की पार्टनरशिप है रबाडा और महाराज की 32 बॉल्स के ऊपर। हमारी जनाब ना ही पूछो, ये 615 इन्होंने किया है। 3 विकेटें अब्बास ने ली हैं, 2 विकेटें हमजा ने, 2 विकेटें खुरम ने, 3 विकेटें आगा सलमान ले गया। और अगर मैं इकोनॉमीज़ देखूं तो सबसे ज़्यादा मार जो है वो आमिर जमाल को ही पड़ी है, 20 ओवरों में 110 रन। खुरम को भी ऑलमोस्ट 5 की इकोनॉमी से मार पड़ी है। बाकी मीर हमज़ा और अब्बास थोड़े से बेहतर रह गए हैं, सलमान अली आगा भी ठीक रह गया है, लेकिन ओवरऑल तो बहुत कुट पड़ी है यार। असल में पेस नहीं है, लाइन और लेंथ उस तरीके की नहीं थी। आज शुरू में ठीक बॉलिंग की थी जब ये इनका विकेट कीपर आया था काली, तो वरैन, तो ये जब आया तो उन्होंने कोई ठीक बॉलिंग की, लेकिन वो फेज़ वो गुजार गया क्योंकि विकेट में बहुत ज़्यादा तो कुछ भी नहीं था। तो उसको पता था कि मैंने बस थोड़ा सा टाइम सर्वाइव करना है, उसके बाद तो फिर दे मार 4.5। और एग्जैक्टली वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है। वो जैसे ही वो उसने जनाब नया बॉल साइड पे किया है, कुट शुरू दोबारा से वही। तो 615 करके साउथ अफ्रीका ने अपना, जिसे कहते हैं, सिक्योर कर लिया अपना एंड। वो यहाँ से तो वो हारने वाले नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ से ये मैच, यहाँ तो ये मैच ड्रॉ होगा या पाकिस्तान हारेगा, यही 2 आउटकम्स हैं इस मैच में से। कि यार शान मसूद को ना ये पता लग गया होगा कि भाई टेस्ट मैच यू नीड एन एक्सप्रेसिव पेसर, स्पेशली जो कि थोड़ा पुराने गेंद से ठीक बॉलिंग कर लेता हो। एक्सप्रेसिव पेस वाला आपको बॉलर चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, और वो आई रियली डोंट नो आपको टेस्ट क्रिकेट में कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपके पास यही मेन बॉलर हैं और इनकी पेसेस आपके सामने हैं। 120, 25, 30, मैक्स 135, इससे ऊपर के तो ये हैं ही नहीं। तो अब इसमें आप क्या इस बॉलिंग के साथ टेस्ट मैच जीतेंगे। स्पिन वो सलमान अली का फिर थोड़ा बेहतर रह गया, 3 विकेटें वो भी ले गया उसने। स्टब्स को उसने कॉट बिहाइंड किया, बवूमा को उसने कॉट बिहाइंड कराया। उसके बाद आमिर जमाल ने कैच पकड़ा इसका वेरेन का, वो आमिर जमाल को पहले तो नज़र ही नहीं आया था गेंद। हाँ, उसने वो मारा स्वीप शॉट, स्लॉग स्वीप, वो आमिर जमाल को पहले नज़र ही नहीं आया। तो थोड़ी देर तकरीबन सेकंड ऑड वो उस लेट हिला है, लेकिन वो चूँकि गेंद ज़्यादा दूर नहीं थी पहुँच गया और कैच उसने पकड़ लिया, वरना जैसे ही हिट लग गया उसको तो गेंद ही नहीं नज़र आया था। उसके अलावा बाकी यार डिसमिसल्स कोई या सच कोई इतना मुझे तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। ये कैच थोड़ा डिफरेंट था, बाकी तो आप लोग हाइलाइट्स में देख ही सकते हो किस तरीके से ये आउट हुए हैं। तो खैर जी, 615 करने के ऊपर हम आए हैं। हमारा कप्तान शान मसूद पहले ओवर में ही गया, 6 गेंदें खेली हैं, 2 रन किए, वो निकल दिया। रबाडा ने उसको कॉट बिहाइंड करा दिया। रबाडा ने क्या किया, रबाडा ने और कुछ भी नहीं किया, रबाडा ने आगे गेंद की है, ठीक है, थोड़ी सी जिसे कहते हैं अंदर की मूवमेंट वाली, और शान मसूद उसको ये गेंद कवर्स की तरफ खेलनी चाहिए थी एंगल बैट के साथ, वो स्ट्रेट बल्ले के साथ आया और वो ड्राइव मारने के चक्करों में था। वो डिफेंस भी नहीं करने आया, वो स्ट्रेट ड्राइव मारने आया था। आउटसाइड एज लगा, सिंपल बैटिंगम स्लिप्स में खड़ा था, कैच। अच्छा, उसके बाद कामरान गुलाम ना फुल फॉरवर्ड गया है ना फुल बैक पे गया है, वो अजीब सा जिसे कहते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो खजूर में अटका हुआ उसने शॉट खेला है। अजीब व गरीब किस्म का इनसाइड एज बोल्ड हुआ है जेंसन की गेंद के ऊपर, वो समझ ही नहीं आ रही वो उसने शॉट क्या खेला है। और पिच में कोई डीमन नहीं है, सीधा सीधा हमारी 3 विकेटें सीधी सीधी गेंदों पर गिरी हैं। कामरान गुलाम का तो सबसे डिजास्टर्स बोल्ड है यार, सबसे डिजास्टर्स जिसको कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ना फुल आगे ना फुल पीछे, आप जिसे कहते हैं अजीब बीच में ना, जैसे एक किश्ती में पैर रखा हुआ है, दूसरा दूसरी किश्ती में रखा हुआ है, वो दोनों किश्तियाँ पोल से पाट जा रही हैं, इधर भाई साहब के चड्डे चीरे जा रहे हैं, और क्या, ये वही हुआ है। भाई फुल आगे आ जा या फुल पीछे आ जा, ये अजीब कामरान गुलाम का इतना बेढंगा शॉट है, एक्सप्लेन करने की नहीं समझ में आ रही कि एक्सप्लेन कैसे करूं यार उसे। यकीन करो, बांदर के हाथ में केला लेके भागकर जिस तरह वो लटक रहा होता है ना दरख्तों के साथ, कुछ ऐसे ही लटकने वाला मामला था।
अच्छा, ये क्या नाम है उसका, कामरान गुलाम ने 12 किए थे, शान मसूद ने 2 रन्स किए, और उसके बाद तीसरी विकेट गिरी अपने सऊद शकील की, छोटा डॉन की, उसको भी रबाडा ने आउट कर दिया। और वो भाई साहब 0 के ऊपर गए हैं 6 गेंदें खेल कर। रबाडा उसको ना पहले अंदर करता रहे पैड्स की चैनल पे ना, ठीक है, विकेट्स इन लाइन विद द विकेट्स। उसके बाद उसने ना चौथी गेंद जो है ना हल्की सी बाहर की है, बस वो जिसे कहते हैं फुलर लेंथ गेंद थी, बाहर की तरफ थी। बस सऊद शकील का भी दिल आ गया कि यार एक ड्राइव तो मारूं कवर में, विराट कोहली से लग नहीं रही, तो क्या पता कोई मेरे नाम का रुक्का निकल आए कि भाई विराट कोहली के बाद कवर ड्राइव्स में अब दुनिया का कंपैरिजन किया जाएगा अपना सऊद शकील की कवर ड्राइव के साथ। वो घंटा कवर ड्राइव लगनी थी, एज निकला है वो भी स्लिप्स में बैटिंगहम के हाथों आउट। अब इस टाइम सर बाबर आजम 31 रन्स के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, 77 बॉल्स के ऊपर 9 रन्स के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान 28 गेंदें खेलकर, बाबर आजम ने 4 चौके मारे हैं। बाबर आजम के कुछ एजेस भी निकले हैं, कुछ जिसे कहते हैं वो बीट भी हुए हैं, कुछ इन वे के उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स भी थी। एक उन्होंने लेग साइड पे फ्लिक किया, बहुत आउटस्टैंडिंग था। इसको क्या नाम है इस बॉलर का, वो जो चौथा है उनका मुल्डर, उसको। अच्छा, उसके अलावा ये बाबर ठीक है, मतलब इन वे कि अभी उस ज़ाहिर बात है उसको रन्स चाहिए, वो अभी रन्स बस हल्के फुल्के निकालने के जुस्तजू में है बाबर। आई रियली होप कि बाबर आजम यार कुछ सेंचुरी मारे, कोई इसका कॉन्फिडेंस बहाल हो, कोई हमें यार 415 करना है फॉलो ऑन से बचने के लिए। अंदाज़ा करो 415 हमने करना है फॉलो ऑन से बचने के लिए, और इधर हमारा हिसाब यह है कि 20 पे 3 आउट पड़े हुए हैं। वो तो ये इन दोनों की 44 रन्स की भी पार्टनरशिप चल रही है, जिसकी वजह से आप 64 हो गए हैं 3 विकेटों के ऊपर। अब कल तीसरे दिन क्या चन्न चढ़ता है वो देखो। अब मैं इसीलिए कह रहा था ना कि यार वो उधर बड़ा चांस था हमारा वेंडर्स में, वहाँ बहुत चांस था, वहाँ विकेट भी थोड़ी हेल्पफुल थी हमें, थोड़ा सा ना आपने देख ही लिया 2 विकेटों से साउथ अफ्रीका जीता है। हम ना थोड़ा सा ज़रा स्कोर बेहतर कर लेते, तो उसमें भी देखा है गेंद थोड़ा सा पुराना हुआ है, तो जेंसन और रबाडा मैच बचा के, ऊपर से हमारी उन दोनों के अगेंस्ट लाइन और लेंथ ही बहुत पुअर थी उस मैच में भी। हम उनको शॉर्ट बॉलें करा रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, तो रबाडा ने तो फिर मारा। यहाँ पर भी हमने यही किया, हमने एक सर्टन चैनल पकड़े ही नहीं कि जहाँ पर बैट्समैन को कराते जाएं और वो कोई गलती करे। हम कभी इधर एक्सपेरिमेंट के नाम पे फुलर लेंथ कर रहे हैं, कभी शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, कभी ऑफ साइड पे विड्थ दे रहे हैं, कभी लेग साइड पे गेंद कर रहे हैं। हम कोई जिसे कहते हैं प्लान ही नहीं था बॉलिंग करने का प्रॉपर कि किस बैट्समैन को किधर पकड़ना है। ऐसे लग रहा था कि बस मुंह उठा के सुबह सुबह आ गए हैं, इतवार का दिन है, मैच खेलने, ना पता है टीम कौन सी है, ना पता है किसके अगेंस्ट क्या करना है। ये जहाज़ ग्राउंड वाली क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, जो साफ सी बात है। और जहाज़ ग्राउंड में भी ना हमें पता होता था कम से कम कि यार ये जो अगली अपोजिशन है इसमें कौन सा प्लेयर जो है वो ठीक खेलता है, इतना तो हमें भी पता होता था। ये तो बिल्कुल ही ऐसे गए हैं जैसे नूरे जाते हैं, जैसे वो अपने तबलीगी भाई नहीं निकल जाते कि अल्लाह मालिक है, ये भी अल्लाह मालिक है कह के निकल जाते हैं ग्राउंड में। होमवर्क इन्होंने कोई नहीं करना होता, तबलीगी जमात वाले भाई तो फिर कुछ होमवर्क करके जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बेआसरा निकल जाती हैं कि बाद देखा जाएगा खैर होगी, वो खैर नहीं हो रही भाई। चलो ये टेस्ट मैच भी मुश्किल है भाई अपना, अगर फॉलो ऑन हो गए ना बहुत मुश्किल है, इनको फॉलो ऑन बचाना है, उसके बाद देखें, क्योंकि इनको फॉलो ऑन भी बचाते बचाते कल का पूरा दिन निकल जाना है, जो साफ सी बात है। उसके बाद फिर अगली इनिंग में देखेंगे क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।